तो वहीं भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर में अहिंसा यात्रा के प्रणेता और शांति दूत पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के आदित्य विहार में प्रवचन चल रहे हैं, जिनका समुचित सुरक्षा उपायों के साथ श्रावक समाज सेवा धर्म आराधना का लाभ ले रहा है। कोरोना गाइडलाइन के चलते एवन टीवी इन प्रवचनों का प्रसारण कर रहा है। आइए आपको भी सुनाते हैं। 100% समाधान होगा ही होगा। और जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो आज का जो दिन है वो याद करने वाले दिन होगा। देखो, पानी की समस्या का निदान हो गया आपके कारण। ऐसे विषय लगातार चलते रहते हैं। और ये क्यों होता है? हम अब संयम नहीं अपना रहे पानी में। पानी के बर्ताव में हमारे पुरखों ने वहीं आपको बता दें कि आचार्य श्री महाश्रमण जी से पहले केंद्रीय मंत्री मेघवाल जी भी अपनी बात वहां पर रख रहे हैं। पूरे दिन भर के लिए 24 घंटे के लिए एक घड़ा पानी हम अब क्यों नहीं अपना रहे हैं? ये हमारे लिए चिंतन का विषय। इसलिए पहले निज पर शासन, फिर अनुशासन। आज मैंने भी एक अनुशासन तोड़ा। अभी मैं आचार्य श्री से एक मार्गदर्शन लेकर के, आज्ञा लेकर के गया, तो आपने एक टाइम तय किया। मेरे लिए अनुशासन था ये कि 9:15 बजे पहुंचो। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता थे, बोला नहीं 2, 4, 5 मिनट लेट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुशासन तोड़ना ठीक नहीं है। मैंने कहा आज के दिन तो अनुशासन का दिन है। आज का दिन तो अनुशासन का दिन है। लेकिन महिला मंडल ने भी सत्कार किया तो क्या करें, राजेंद्र जी ने भी सत्कार किया तो अब स्वीकार करना पड़ता है। तो ऐसे, लेकिन फिर भी निज पर शासन। उस समय ये बार बार मुझे याद आता कि मुझे अनुशासन नहीं तोड़ना चाहिए। अगर मैं ये नहीं याद आता तो मैं ज्यादा अनुशासन तोड़ता और 15 मिनट लेट आता। अभी मैं 2-3 मिनट ही आता, इसके लिए माफी चाह रहा हूं। लेकिन अनुशासन नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये मुझे कौन कह रहा था कि समय पर पहुंचना चाहिए? कौन कह रहा था? मेरे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया नहीं कह रही थी। वो तो नाश्ता करते समय कह नाश्ता स्वादिष्ट है और कर लो। लेकिन एक मन है, उसके ऊपर का एक अवधारणा है जिसको अंग्रेजी में इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। चिंतन मनन मंथन करने की प्रक्रिया विवेक से पैदा होती है। प्राणी जब विवेकशील होता है तब ही निज पर शासन कर सकता है। अगर विवेकशील प्राणी नहीं है तो वो निज पर शासन नहीं कर सकता। आचार्य तुलसी ने सोच करके कहा, बहुत चिंतन करके कहा होगा कि निज पर शासन वो ही कर सकता है कि सामने बहुत स्वादिष्ट खाना पड़ा है और अगर किसी को टाइम दिया है तो अंदर का विवेक कहता है क्या कर रहे हो भाई, टाइम दिया ना, वहां चलो, खाना छोड़ना चाहिए। वो निज पर शासन है। वो निज पर शासन है। निज पर शासन, फिर अनुशासन। अनुशासन की बात बहुत करते हैं स्कूलों में। मास्टर अगर नहीं करे खुद अपने पे अनुशासन की बात, बच्चे मानेंगे क्या? यही आचार्य तुलसी का कहना है, निज पर शासन फिर अनुशासन। अभी आपने मानवता की बात कही। मानवता के विषय में भी बहुत विषय आता रहता। मैं राजसमंद गया, संजय जी बैठे हैं। मैंने कई कार्यक्रम जो किए हैं, देखो, एक तो 8 जून 2020 को मैंने एक कार्यक्रम किया, आचार्य तुलसी की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। ये कोविड काल के कारण काफी लोगों को जोड़ा हमने, करीब 250-300 लोग जुड़े हुए थे, जिसमें 15 MP भी जुड़े हुए थे। फिर 19 जून 2020 को आचार्य महाप्रज्ञा जी के 101वें जन्मदिन पर ऑनलाइन एक संगोष्ठी की कि उनके जीवन का सार क्या है, आचार्य महाप्रज्ञा जी का, और वो क्या चाहते थे, किस तरह का मानव विकास चाहते थे। इस विषय पे हमने एक संगोष्ठी की। फिर एक हमारे सांसद दिलीप गांधी, जो हमारे अणुवर्त संसदीय मंच से जुड़े हुए थे, उनकी कोविड कालखंड में डेथ हो गई थी, तो उनके लिए भी एक श्रद्धांजलि सभा हमने अणुवर्त संसदीय मंच से ही की। उसके बाद मार्च 2021 को एक मेरे राजनीतिक सफलता का सूत्र बना अणुवर्त, इस पे आप बहुत बड़ा एक आर्टिकल लेके गए थे, तो वो जो छपा, उसके बाद कुसुम लूनिया जी ने मुझे कहा, और मेरे गंगा शहर में लूणकरण जी साजेड ने भी कहा कि क्या आपने महर्षि अरविंद का उदाहरण दिया है। बहुत लोगों ने उसको पढ़ा। क्या अनुशासन था महर्षि अरविंद में, बड़ौदा में, वो अणुवर्त की वो पत्रिका में छपा था। 10 जून 2014 को संसद में मेरा भाषण था, साध्वी प्रमुखा जी, जिसमें अणुवर्त एक्सप्रेस का विषय आया था। मैंने कहा अणुवर्त एक्सप्रेस होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा आचार्य तुलसी के नाम से तो हम ट्रेन नहीं चला सके। सुरेश प्रभु रेल मंत्री थे, और मैं, हमारे केसी मालू जी जो वीणा वाले, और काफी लोग आए हुए थे। मैं सुरेश प्रभु जी के पास गया और मैंने कहा ये अणुवर्त एक्सप्रेस चलनी चाहिए। बोला चेन्नई क्यों ले जाना चाहते हो? मैंने कहा आचार्य तुलसी बीकानेर से लगाव, बीकानेर में नैतिकता की शक्तिपीठ, और चेन्नई तक गए थे, इसलिए इस ट्रेन का नाम बीकानेर से जो अभी आपने चेन्नई एक्सप्रेस कर रखी है उसको अणुवर्त एक्सप्रेस करोगे
तो हर स्टेशन पे कोई पूछेगा क्या ट्रेन आई है, बोला अणुव्रत एक्सप्रेस। तो टैक्सी वाला भी जानेगा, कोई पूछेगा ये कौन सी ट्रेन आ गई भाई, अणुव्रत, तो कोई समझेगा अणुव्रत है क्या, तो उसके बारे में समझेगा। तो उसका नाम अणुव्रत एक्सप्रेस है और वो चल रही है। लोग मुझे मुझे पूछते हैं कई बार फोन करके कि ये क्या आपने ट्रेन का नाम रखा है, अणुव्रत है क्या? तो मुझे समझाता हूं, मैंने कहा मैं समझाता हूं अणुव्रत क्या है। तो कई बार समझाता हूं, कई बार गा करके भी समझाता हूं। वो कहते हैं नहीं नहीं आप वो गीत अच्छा गाते हो वो भी सुनाओ, तो वो भी मैं गा करके भी कई बार समझाता हूं। बस मैं ये लास्ट अपनी बात कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये बहुत अच्छा अणुव्रत गीत है जिसमें पूरा सार दिया है उसका एक अंतरा, जो आचार्य तुलसी ने मुझे लगता है खुद नहीं, और आज तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आचार्य महाश्रमण जी का कि इन्होंने एक गीत और मुझे दे दिया। वो एक रात चंद्रमा के साथ वाले में गाऊंगा, वो भी बहुत मुझे मन को यहां तक छू गया। मुझे वो गीत जब आप सुना रहे थे तो यहां तक लगा, मेरे यहां आंखों में, यहां तक चेहरे तक नहीं गया, हृदय तक लग गया वो गीत। क्या सोच रहा होगा जी आचार्य तुलसी का। नमन करता हूं इस मंच से मैं उनको। महान विभूति, महान विभूति। मानव के विकास में, जीवन के विकास में मैंने बहुत सी विभूतियों को सुना पढ़ा, लेकिन आचार्य तुलसी जैसी विभूति को मैंने नहीं सुना भाई साहब। इतनी महान विभूति। क्या कहा उन्होंने? अपने से अपना अनुशासन, अणुव्रत की परिभाषा, अणुव्रत की परिभाषा। अपना अनुशासन, अणुव्रत की परिभाषा, वर्ण जातिया संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन। ओम हम। अब तो लगता है एक शाम मेघवाल जी के नाम करनी पड़ेगी। मेघवाल जी ने अणुव्रत के महत्व को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया और तेरा पंथ की कैपिटल के बारे में बात कही। तो मेघवाल जी को यह जानकारी तो होगी संभवतः कि सरदार शहर भी कभी कैपिटल के रूप में जाना जाता था। हाँ वो तो ठीक है, तेरा पंथ के कैपिटल के रूप में। फिर आचार्य श्री महाश्रमण जी ने लाडनू पधार करके वहां पर घोषणा कर दी कि तेरा पंथ की कैपिटल लाडनू है, वो घोषित कर दी। पर आपसे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अपनी एक उक्ति चलती है, जहां राम वहां अयोध्या। तो आज की तारीख में मुझे यदि कोई पूछे कि तेरा पंथ की कैपिटल क्या है, तो मैं कहना चाहूंगा भीलवाड़ा तेरा पंथ की कैपिटल है। वो क्यों है कि आज तेरा पंथ के राम यहां पर विराजमान है। तो जहां राम वहीं अयोध्या होती है। तो मेरा निवेदन अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम, ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम, महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम।
पन्नगे जय पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में अप्पा तेव दमे अप्पा दुद्दमो अप्पा दंतो सुही हो लोए परथय। एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है कि आदमी सुखी कैसे रह सकता है, इस लोक में भी सुखी और परलोक में भी सुखी, दोनों लोकों में कैसे सुखी रहा जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर मुझे जैन आगम उत्तरध्ययनानि में प्राप्त होता है। वहां कहा गया कि अप्पा चेवद में यज्ञो, अपने आप का दमन करना चाहिए, यानी अपने आप पर अनुशासन करना चाहिए। अपने आप पर अनुशासन करना कठिन कार्य होता है। दूसरों पर अनुशासन करना तो कुछ मान लो आसान लगे, बढ़िया लगे, प्रिय लगे, प्रिय भले लगे। प्रिय लगना एक बात है, श्रेयस्कर होना अलग बात है। प्रेय और श्रेय, मुझे प्रिय क्या लगता है वह एक बात है, मेरे लिए हितकर क्या है, श्रेयस्कर क्या है, वो अलग बात है। अब शुगर का मरीज है, अब वो कहता है कि मुझे तो रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है, कतली पेड़ा खाना अच्छा लगता है। वो अच्छा प्रिय तो लग सकता है, पर यह सोचे कि रसगुल्ला खाना, कतली खाना जो चीनी युक्त है उसके लिए हितकर है या नहीं। तो प्रिय क्या है यह अलग बात है, हितकर क्या है वो अलग बात है। आदमी को प्रिय क्या है इसको कम महत्व देना चाहिए, हितकर क्या है इसको ज्यादा महत्व देना चाहिए। तो दूसरों पर अनुशासन करना, प्रिय तो लगे कि दूसरों पर हुकूमत करूं, दूसरों पर अपना वर्चस्व रखूं, प्रभुत्व रखूं, परंतु दूसरों पर अनुशासन करने की अर्हता है या नहीं। पर दोनों में तुलना की जाए तो मुझे कुछ अंशों में लोकतांत्रिक प्रणाली ज्यादा अच्छी लग रही है। राजतंत्र में राजा है एकदम
तानाशाही वृत्ति है, तो कोई आदेश दे दिया कि इसी धर्म को मानो और सबको निकालो यहां से। लोकतंत्र में आज ये जो सेक्युलर और ये धर्मनिरपेक्षता की बात है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। यानी सबको अधिकार है। मैं जैन धर्म में विश्वास करने वाला, मैं जैन धर्म को पालूं, कोई मुझे रोकने वाला कौन है? कोई बौद्ध धर्म को मानने पाले, क्या दिक्कत है? कोई सनातन को, इस्लाम को, जिसकी रुचि इच्छा, धर्म को पालो, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लोकतांत्रिक प्रणाली। राजा हो तो कह दे बस इसी धर्म को पालो, बाकी सब निकलो यहां से। तो इसलिए इस संदर्भ में यह लोकतंत्र की व्यवस्था मुझे इस संदर्भ में ज्यादा अच्छी लगती है। परंतु लोकतंत्र में भी अनुशासन को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में अनुशासन रहना चाहिए, उसके बिना लोकतंत्र भी गड़बड़ा जाएगा, ऐसी संभावना है। वो अंग्रेजी का सुंदर एक वाक्य है कि विदाउट ड्यूटी एंड डिसिप्लिन द ड्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी शैल बी डूम्ड टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। कि कर्तव्य और अनुशासन के बिना लोकतंत्र का देवता विनाश, मृत्यु और विनाश को प्राप्त हो जाएगा। तो लोकतंत्र में भी अनुशासन का होना आवश्यक है। लोकतंत्र ऐसा स्वातंत्र्य नहीं है कि चाहो वैसा करो। भारत स्वतंत्र देश है, तो जैसा मेघवाल जी ने कहा असली आजादी अपनाओ, गुरुदेव तुलसी, असली आजादी है वो है कि स्वयं पर, निज पर शासन कर लो, अपने गुस्से से मुक्ति पालो, नशे से मुक्ति पालो, बेईमानी से मुक्ति पालो। तो यह हमारे नहीं बनूंगा। फिर आज बाबा ने कहा ठीक है, जाओ, नाश्ता हो गया, जाओ यहां से। तो दूसरे पर अनुशासन करने को तो आदमी तैयार हो जाए कि हाँ मैं आदेश दूं, पर आदेश में रहूं, यह मनोवृत्ति नहीं है। हम याद रखें, हमारे यहाँ एक बात आती है, हुंती शीशा अशिष्य, जो अच्छा शिष्य नहीं होता है वो अच्छा गुरु भी बन पाना मुश्किल है। तो अच्छा गुरु बनना है तो पहले अच्छे शिष्य के रूप में अच्छे अनुशासित बन करके रहो, तो अच्छे गुरु बनने के तुम अधिकारी बन सकोगे। आचार्य तुलसी गुरु बने थे, पहले अपने गुरु कालूगणी उनके गुरु थे, उनके पास 11 वर्षों तक करीब उनके साये में, उनके आज्ञा अनुशासन में रहे थे, फिर वे गुरु। आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, कितने वर्षों तक वे आचार्य श्री कालूगणी और आचार्य तुलसी के अनुशासन में रहे, बाद में हमारे गुरु बन गए थे। तो गुरु बनने की अर्हता आनी चाहिए, बिना अर्हता गुरु बनना इतना अच्छा नहीं। तो ये निज पर शासन, आत्मानुशासन, पहले हम स्वयं पर अनुशासन करना सीख लें, फिर कभी मौका मिले दूसरों पर अनुशासन करने का तो वो ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो ये अनुशासन दिवस है, अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का प्रसंग है, तो हमें इस दिवस से भी अनुशासन की प्रेरणा लेनी चाहिए और जीवन में खुद पर अनुशासन कर सकें, वो विकास भी हमारा होना चाहिए, रहना चाहिए। तो आज श्री अर्जुन जी मेघवाल का आना हुआ है, जो बहुत उचित व्यक्ति हैं। अनुव्रत जैसे प्रोग्राम में मेघवाल जी की उपस्थिति बहुत संगत है। तो जो अनुव्रत से जुड़े हुए, अनुव्रत से परिचित, अनुव्रत की बात करने वाले, अनुव्रत संसदीय मंच से, तो अनुव्रत के उद्बोधन सप्ताह में आप जैसे लोगों का यहाँ आना बहुत फिट, एकदम बहुत उचित बात है कि ऐसे व्यक्ति का आज अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह में, और पुराने हमारे संपर्क में रहने वाले व्यक्ति हैं,
तो आज एक भारत की राजनीति में केंद्रीय मंत्री हैं, परंतु अनुभूत के साथ जो आपका मैं यदा कदा आपके मुंह से अनुभूत की बात निकलती है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। राजनेता बनना, मंत्री बनना भी एक बड़ी बात, वो भी बड़ी बात है। तो राजनेता मंत्री होकर के एक इस मानवता, नैतिकता, अनुव्रत की बात से इतना प्रेम रखना, वो लगाव रखना, जुड़ना, वो अपने आप में विशेष बात हो जाती है। तो आज ऐसे हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन जी मेघवाल, और एक प्रकार से अनुव्रत के परिवार के व्यक्ति भी हैं, अनुव्रत के परिवार के मानो व्यक्ति हैं। तो अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह में भीलवाड़ा में आप जैसे बड़े व्यक्तित्व का उपस्थित होना और भाषण होना एक बहुत अच्छी बात है। तो पहले हमने वार्तालाप भी किया, तो वो चांद की बात चली कि एक रात चांद के साथ। तो मैंने कहा भी चांद की आपने बात में कभी चांद तो सबका, कोई विदेश की बात आपने बताई कि चांद पर तो सबका है, अधिक बांटो क्यों। तो मैंने कहा गुरुदेव तुलसी का संभवतः गीत की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ गई कि सूरजरी धूप और चांदेरी चांदनी, सूरजरी धूप और अंधेरी चांदनी, दरखतरी छाह लेन पुणसी सीमा बनी, दरखतरी छाह लेन पुणसी सीमा बनी, सबरो समान अधिकार, सबरो समान अधिकार, संतारा खुला है बारना, सबरो समान अधिकार, संतारा खुला है बारना, कदही लो कोई निहार, संतारा खुला है बारना, खुद ही है द्वार पहरेदार, संतारा खुला है बारना। तो संतों के द्वार भी खुले हैं और अनुव्रत के द्वार भी खुले, कोई आओ अनुव्रत को अपनाओ, सबके लिए अनुव्रत के द्वार खुले हैं। तो श्री अर्जुन जी मेघवाल भारतीय राजनीति को भी सेवा दो से जुड़े हैं, वो खूब अपने नैतिक मूल्य अनुव्रत की बात को जितना फैला सकें राजनीति में, जनता में, वो भी प्रयास करते रहें और खूब अच्छी एक भावना, आध्यात्मिकता, नैतिकता सब अच्छा भाव बना रहे, खूब अच्छा रहे। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्रं वयंती तवे सुया उत्तम बम बचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। आज हमारे बीच में उपस्थित भारी उद्योग एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमान अर्जुन जी मेघवाल और सम्मान की परंपरा में मेरा निवेदन, मोमेंटो साहित्य एवं दुपन्ना से सम्मान के लिए मेरा निवेदन, प्रवासी व्यवसाय समिति के अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश जी सुतरिया, स्वागत अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र जी ओस्तवाल, श्रीमान राजेंद्र जी बलावत, श्रीमान नवरत्न मल जी साहब जाबक, श्री पंकज जी ओस्तवाल, श्रीमान मिठालाल जी गन्ना, श्री शंकर लाल जी पीतलिया एवं अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के अध्यक्ष श्रीमान संदीप जी कोठारी। आज अणु समिति का भी प्रोग्राम है और आप श्रीमान मेघवाल साहब के सम्मान के लिए अणु समिति द्वारा सम्मान के लिए मेरा निवेदन, डॉक्टर महेंद्र जी कर्नावट, अध्यक्ष श्रीमान संजय जी जैन, स्थानीय अणु समिति के अध्यक्षा श्रीमती आनंद बालाजी टोडरवाल, अभिषेक जी कोठारी, राजेश जी चौड़िया एवं लक्ष्मीलाल जी जाबक, कृपया अति शीघ्रता से पधारें। अणु समिति अणु विभाग
अब सम्मान के क्रम में मेरा निवेदन, जहां पर जो हमारे अतिथिगण बैठे हैं वहीं उनका सम्मान। सांसद श्रीमान सुभाष जी बेड़िया के सम्मान के लिए मेरा निवेदन, सभाध्यक्ष श्रीमान बेरूलाल जी चौड़िया, मंत्री श्री सुखकर्ण जी चौड़िया एवं तेरापंथ योग परिषद के अध्यक्ष श्री संदीप जी चौड़िया एवं जसराज जी चौड़िया से निवेदन, हमारे सांसद श्रीमान सुभाष जी बेड़िया का उपरणा द्वारा सम्मान करें। हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीमान लादूलाल जी तेली और आपके सम्मान के लिए मेरा निवेदन, श्रीमान सुनील जी तेलेसरा, अनिल जी चौड़िया एवं ज्ञान जी कांठेड़। हमारे बीच उपस्थित आचार्य प्रवर यहाँ भीलवाड़ा के बाद में बिहार करके बीकानेर भी पधारे हैं समझ में। भाजपा प्रवक्ता श्रीमान कैलाश जी सोनी और आपके सम्मान के लिए मेरा निवेदन, श्रीमान भगवती लाल जी चपलोत एवं उत्तम जी नाका। भाजपा जिला महामंत्री के सम्मान के लिए मेरा निवेदन, महामंत्री श्री मुरली जी जोशी के सम्मान के लिए निवेदन, श्रीमान सुरेंद्र जी मेहता, श्रीमान सुशील जी अच्छा। एवं ज्ञान जी कांठेड़। अब गुरुदेव का मंगल पाठ और मंगल पाठ के बाद में अखिल भारतीय तेरापंथी योग परिषद का वो सम्मान आदि का कार्यक्रम, और पहले उपवास बेला आदि का जो प्रत्याख्यान करना चाहे वे प्रत्याख्यान कर लें, उसके बाद में फिर बड़ी तपस्या का प्रत्याख्यान भी हो सकेगा, फिर अखिल भारतीय तेरापंथी मंगल पाठ। जिनको उपवास बेला तेला आदि प्रचकना हो, उन्हें सुरे उगए बतठं प्रचखामी असनम खाइमम साइनम अप्पानम बोचरामी, कल सूर्योदय तक तीनों हरों का त्याग है। अब मंगल पाठ। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो, अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। हाँ, सुश्री पलक पिपाड़ा 14 वर्ष की उम्र लिखी हुई है। सुपुत्री कमलाबाई महावीर चंद पिपाड़ा, पुत्री श्वेता मुकेश पिपाड़ा, दोहित्री भाग्यवंती मदनराज आच्छा, मुसालिया वालाजाबाद। पहले भी निपुण ने 10 की तपस्या श्री चरणों में की थी अभी, और इसमें लिखा है 10 साल का 9 की तपस्या में छान। और आज ये पलक पिपाड़ा गुरुदेव से 21 की तपस्या का प्रत्याख्यान करने का। सुरे उगए बतठं प्रचखामी असनम खाइमम साइमम अप्पानम बोचरामी, कल सूर्योदय तक त्याग है। श्रीमती मंजू देवी श्री किशन जी देवड़ा भीमगढ़ उधना वेदी उपस्थित है गुरुदेव के सामने। आज 26 की तपस्या का प्रत्याख्यान करने जाते हैं। सुरे उगए बतठं प्रचखामी असनम खाइमम साइमम अप्पानम बोचरामी, कल सूर्योदय तक तीनों हरों का त्याग है। अब अनुग्रह समिति अब आपके यहाँ पधारो विराजो। हाँ, अब तो वो अखिल भारतीय अब पुरस्कार है, पुरस्कार अर्ज कर दो। हाँ, संदीप जी। परम श्रद्धेय, परम पावन, परम पूज्य
आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशः वंदन। मात्र हृदया साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में कोटिशः वंदन। समस्त चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद विभिन्न पुरस्कारों और संबोधनों से युवकों को एवं चयनित प्रतिभाओं को समय समय पर उनकी विशेष योग्यताओं के आधार पर पुरस्कृत करती आ रही है। गुरुदेव, इस वर्ष भी अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद द्वारा जो पुरस्कार और अलंकरण प्रदत्त किए जा रहे हैं, आप श्री जी के मंगल आशीर्वाद से जिन युवाओं की, जिन प्रतिभाओं का उनकी योग्यता के आधार पर जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं, उनके नामों की घोषणा पूज्य प्रवर आप श्री के सन्निधि में, आप श्री के मंगल आशीर्वाद से मैं करने जा रहा हूं। गुरुदेव, इस वर्ष युवा गौरव अलंकरण श्री बीसी जैन भालावत लाचुड़ा मुंबई को प्रदत्त किया जा रहा है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ प्रतिभा पुरस्कार वर्ष 2021 श्री जब्बर चंडालिया सरदार शहर जयपुर को प्रदत्त किया जा रहा है। गुरुदेव, आचार्य श्री महाश्रमण जी युवा व्यक्तित्व पुरस्कार श्री विमल रुनवाल जय सिंहपुर आप श्री को प्रदत्त किया जा रहा है। पूज्य प्रवर आपके मंगल आशीर्वाद से इन युवाओं ने, इन प्रतिभाओं ने संघ सेवा में अपना अमूल्य दायित्व निभाया है, संघ सेवा की है। आप श्री का मंगल आशीर्वाद इन सभी पर बना रहे। निवेदन करना चाहूंगा प्रेरणा पाथे के लिए मात्र हृदया साध्वी प्रमुखा श्री। परम श्रद्धास्पद आचार्यवर के चरणों में वंदना। उपस्थित अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद की पूरी टीम, युवक शक्ति का प्रतीक होता है। वह अपने जीवन में